एक गांव था पीतपुर। उस गांव के किनारे से होकर एक नदी गुजरती थी। उस नदी के किनारे बहुत से बेर के पेड़ थे। कहा जाता है जो भी कोई उस नदी के किनारे बेर तोड़ने जाता वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है उस नदी के पास? आज तक कोई भी उस नदी पर पता करने जाता वो लौटकर वापस नहीं आता। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और किशन। वो शहर से काम कर कर अपने गांव आए थे। गांव में वो दोनों लोग टहल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। यार, शहर में कहीं भी हरे भरे पेड़ नहीं लगे हुए हैं और यहाँ अपने गांव में बहुत अच्छा वातावरण है। मार्च का महीना था। गांव में एक बेर बेचने वाला बेर बेच रहा था। वे दोनों उसके पास गए। उन्होंने देखा तो बेर ताजे नहीं थे, बेर थे 1-2 दिन के पुराने। रवि ने कहा, काका, यहाँ तो बहुत सारे बेर के पेड़ हैं, लेकिन आप बेर ताजे क्यों नहीं बेच रहे हो? चाचा ने कहा, बेटा, इस गांव में जो भी बेर के पेड़ थे वो अचानक अपने आप सूख गए और जो पेड़ बचे थे वो नदी के किनारे। रवि ने कहा, काका, नदी के किनारे हैं तो वहाँ से आप बेर तोड़ कर लाओ और यहाँ पर बेचो। काका ने कहा, नहीं नहीं बेटा, उस नदी के किनारे जो भी कोई बेर लेने गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। किशन ने कहा, अरे काका, क्यों बातें फेंक रहे हो? काका ने कहा, बेटा, बातें नहीं फेंक रहा हूँ। अगर तुमको यकीन ना हो तो गांव के मुखिया जी से आप पूछ लो जाके। फिर वो दोनों लोग गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने भी यही बताया जो बेर वाले काका ने बताया। रवि ने कहा, मुखिया जी, ऐसी क्या चीज़ है जो वहाँ पर जाता तो लौट कर कभी नहीं आता? मुखिया जी ने कहा, बेटा, ये किसी को नहीं पता। जो भी पता करने जाता वो लौट कर वापस कभी नहीं आता। इतनी जानकारी लेकर वो दोनों अपने घर आ गए। अब दोनों लोग प्लान बनाने लगे। उन्होंने सोचा शायद कोई चोर होगा या कातिल जो अपना चोरी का सामान नदी किनारे छुपाता होगा। जो कोई भी पता करने जाता तो उसको वो लोग मार देते। करीब रात के 10 बज रहे थे। उन्होंने सुबह वहां जाने का प्लान बनाया और कुछ सामान अपने साथ ले जाएंगे, जैसे चाकू, मिर्च पाउडर और चश्मा। सुबह हो गई, वो दोनों लोग वहां जाने लगे। रवि ने किशन से कहा, तुम नदी के नीचे लगे बेर के पेड़ के पास जाना, मैं ऊपर रहूंगा। किशन ने कहा, ठीक है। वो नदी के नीचे उतर गया और बेर के पेड़ के पास जाकर पहुंचा। बेर बहुत ही पके हुए लगे थे। उसका मन चाहा तो वो बेर तोड़ने लगा और खाने लगा। तभी ऊपर से रवि ने इशारा किया, भाई, सब ठीक है ना? कोई खतरा तो नहीं है? नीचे खड़े किशन ने कहा, हाँ हाँ भाई, सब ठीक है, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। किशन ने कहा, बेर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अपने दोस्त रवि के लिए तोड़ लेता हूँ। उसने अपने बैग से पन्नी निकाली और उस पन्नी में बेर रखने लगा। तभी वहाँ किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। किशन ने सोचा शायद कोई जानवर पानी पी रहा होगा। वो आवाज़ और भी तेज हो रही थी। अब किशन को डर लगने लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब ठीक था। लेकिन आवाज़ कहाँ से आने लगी? उसने जल्दी जल्दी बेर अपनी पन्नी में रखे और वहाँ से भागने की सोची। तभी उसने ऊपर देखा तो वो जहाँ से उतरा था वो जगह थोड़ी आगे थी, क्योंकि पुल के नीचे बेर के पेड़ थे लेकिन पुल से थोड़ा दूर थे। वो बहुत तेज दौड़ा। तभी पीछे से आवाज़ और भी तेज आने लगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा दानव था। वो दहाड़ते हुए बोला, जो कोई भी यहाँ पर बेर लेने आया वो वापस लौटकर कभी नहीं गया और तुम भी नहीं वापस जा पाओगे। रवि को आवाज़ सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो दानव किशन को तोड़ा रहा था। किशन वहां पहुंच गया जहां से वो नीचे उतरा था। तभी दानव ने उसका पैर पकड़ लिया। किशन बहुत जोर से चिल्लाया। तभी रवि ने कहा, किशन, जो चश्मा तुम लाए थे वो चश्मा पहन लो और मैं लाल मिर्च पाउडर ऊपर से इस दानव के ऊपर फेंकता हूँ। तुमने चश्मा लगाया है, तुम्हारी आंखें लाल मिर्च पाउडर से नहीं जलेंगी। तभी रवि ने लाल मिर्च पाउडर नीचे फेंक दिया। दानव की आंखें जलने लगी। वो बहुत जोर जोर चिल्लाने लगा। रवि ने कहा, किशन, जो चाकू तुम लाए थे वो तुरंत इस दानव की गर्दन पर मार दो। किशन ने दानव के गले में चाकू मार दिया। चाकू दानव के गले से आर पार हो गया। वो दानव
वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया।